लालच व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर देती है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद को समझाते हुए बोले और उदाहरण के तौर पर एक कथा सुनाने लगे। किसी नगर में ब्राह्मणों के 4 लड़के रहते थे। वे चारों ही बड़े गरीब थे। उनमें आपस में गहरी मित्रता थी। अपनी गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने बहुत से प्रयास किए, लेकिन उनका कष्ट दूर नहीं हुआ। आखिरकार परेशान होकर उन चारों लड़कों ने आपस में निश्चय किया कि कहीं जाकर उन्हें धन की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। वे चारों नगर को छोड़कर चल दिए। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक साधु मिला। उन्हें दुखी देखकर साधु ने कारण पूछा। उन चारों ने अपनी परेशानी साधु को बताई। सुनकर साधु ने कहा, मैं तुम्हें 4 दीपक देता हूँ और एक एक दीपक तुम तुम्हारे हाथ में लेके आओ। जहाँ पर तुम्हारे हाथ में से दीपक गिरे तो वहाँ पर तुम उस स्थान पर रुककर खुदाई करना। तुम लोगों को वहाँ पर बहुत बड़ी दौलत मिल जाएगी और फिर वह दौलत लेकर लौट आना। चारों लड़के अपने हाथ में दीपक लेकर चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उनमें से एक लड़के के हाथ में से दीपक गिर गया। उसने रुककर वहां खुदाई की तो वहां पर तांबे की खान निकली। उसने अपने साथियों से कहा, जितना तांबा चाहते हो उतना ले लो। परंतु दूसरे लड़के बोले, इससे हमारी गरीबी दूर नहीं होगी, आगे हमें और भी कीमती चीजें मिलेगी। इतना कहकर वे चल दिए। कुछ दूर चलते ही दूसरे का दीपक गिर गया। उसने वहां खुदाई की तो चांदी की खान निकली। दूसरे साथी ने बाकी 2 से कहा, चलो चांदी ले लो। परंतु वो 2 लड़के नहीं माने और वे बोले, हम आगे जाएंगे और हमें आगे सोने की खान मिलेगी। और कुछ आगे जाते ही तीसरे के हाथ से दीपक गिरा और उसने वहां खुदाई की तो सच में सोने की खान निकली। तीसरे लड़के ने चौथे लड़के से रुकने को कहा तो उसने वही बात कह दी जो पहले 2 ने कही थी और अकेला दौलत के चक्कर में आगे बढ़ चला। काफी दूर चलते चलते वह एक व्यक्ति से मिला। वह व्यक्ति के माथे पर एक चक्र घूम रहा था और उसका बदन खून से लथपथ हो गया था। चौथे लड़के ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारे माथे पर यह चक्र कैसे घूम रहा है। और उसके कहने के तुरंत ही वह चक्र उस व्यक्ति के माथे से उस लड़के के माथे पर लग गया और चक्र काटने लगा। और उस व्यक्ति ने कहा, यह चक्र तुम्हारे माथे से तभी उतरेगा जब तुम्हारी तरह और मेरी तरह धन का कोई लोभी यहाँ आकर तुमसे बात करेगा। फिर लड़के ने उस व्यक्ति से पूछा कि मेरे खाने पीने का क्या होगा। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, यह चक्र उन लोगों के लिए है जो धन के बहुत लोभी होते हैं और लोभ के लालच में उसको भूख प्यास कुछ नहीं लगता है। नींद सब गायब हो जाती है। उसे कोई हैरानी नहीं होती है। बस उसे यह चक्र घूमने का कष्ट होता है और यह कष्ट उसके जीवन में अनंत तक रहता है। उतना कहकर वह व्यक्ति चल गया। परंतु धन लालच का लोभी वह ब्राह्मण का लड़का जाने कब तक खून से लथपथ होकर वह उस दुख को भोगता रहा। शिष्यों ने भगवान बुद्ध की इस कथा से और ब्राह्मण के लड़के से सीखते हुए कहा कि गुरुजी, हम कभी भी लालच को चक्कर में नहीं पड़ेगी और जितना हमारे पास होता है उसमें ही हम संतुष्ट हो जाएंगे और भगवान का स्मरण करते रहेंगे।